जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एसआरओ 350 के ऊपर फोकस है। लास्ट जो वीडियो थी वो भी इसी एसआरओ के ऊपर हमने पॉइंट नंबर जो अमेंडमेंट नंबर 1 थी रूल 5 के अंदर उसको हमने फोकस किया था। कुछ कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे, कुछ लोगों ने मुझे ईमेल भी डायरेक्टली किया था पूछने के लिए कि अगर हम ऑनलाइन सबमिट करना चाह रहे हैं बैलेंस शीट तो उसका क्या तरीका है। जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको एक कमेंट दिखा रहा हूँ कि जैसे पूछा है गाइड फॉर ऑनलाइन बैलेंस शीट, तो ये उस के रिलेटेड वीडियो है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर बैलेंस शीट जो है वो किस तरह सबमिट करनी है ऑनलाइन। अभी एफबीआई ने पोर्टल पे कोई फैसिलिटी या कोई फॉर्म नहीं निकाला जिसके थ्रू आप ये बैलेंस शीट ऑनलाइन सबमिट कर सकें, तो सिर्फ फिजिकली ही जाके आपको सबमिट करनी है। आपकी जो रेलिवेंट आपका एफबीआई ऑफिस है वो आप वहां जाके फिजिकली सबमिट करनी है और उसकी रिसीविंग लेनी है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपने किस तरह पता चलेगा कि एक बंदा उसका जो सीएनआईसी है उसके कौन सा टैक्स ऑफिस है, रेलिवेंट ऑफिसर कौन सा है, रेलिवेंट उसका जो टैक्स कमिश्नर है वो कौन सा है जो उसके एक सारे केसेस को डील कर रहा है, उस जुरिस्डिक्शन में जो फॉल कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जाना है जी e.fbi.gov.pk। वहां जाके आपने सर्च टैक्स पेयर में जाके एनटीएन इंक्वायरी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी एक टैब नजर आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। सीएनआईसी अपना आप एंटर करेंगे, सीएनआईसी एंटिन जो भी एप्लीकेबल है। अब जैसे ये मैंने सीएनआईसी यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी चेक, आप इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आगे आपको एक रिजल्ट शो कर रहा है एफबीआर जो कि इस एनटीएन के अगेंस्ट इस एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे देखिए आरटीओ लाहौर लिखा हुआ है, ये आपका टैक्स ऑफिस है। बेसिकली लाहौर के अंदर आपने ये बंदा रजिस्टर्ड है तो उसने लाहौर का जो रीजनल टैक्स ऑफिस है वहां जाके विजिट करना है। तो आप पूछेंगे भाई वहां जाके हमने, क्योंकि हर आरटीओ के अंदर अब डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, हो सकते हैं 4-5 ऑफिसर्स हों जो डिफरेंट जोन्स को कवर कर रहे हैं एक रीजन के अंदर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो रेलिवेंट जोन का बंदा है वो कौन सा है जिसको आपने लेटर एड्रेस करना है या आपने जाके उसको सबमिट करना है। तो इसके लिए हर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती। आप क्या करेंगे, आप ऑफिस विजिट करेंगे एफबीआर का, तो रिसेप्शन पे जो भी अवेलेबल होगा बंदा उसको जाके आपने सिंपल बैलेंस शीट का जो फॉर्म है वो जमा करवा देना। और आपने 2 कॉपीज लेके जानी है, एक कॉपी के ऊपर आप उसको सबमिट कर देंगे, दूसरी कॉपी पे आप उससे रिसीविंग लेंगे। रिसीविंग में आपको एक स्टैंप लगा के देगा एफबीआर की, डेट लिखेगा और हो सकता है वो डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर दे, साथ साइन कर दे। तो वो आपके लिए एक वैलिड एक डॉक्यूमेंट है। कल को अगर कोई नोटिस आता है तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा कि आपने फिजिकली ये बैलेंस शीट सबमिट कर दी है। और क्योंकि 6 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है और जो कि फॉल कर रही है ऑन सैटरडे, हो सकता है कि उस दिन आपके जो ऑफिस हैं एफबीआर के वो बंद हो, लेकिन रिसेप्शन का जो एरिया होता है वो ओपन होता है। लेकिन टू बी सेफ साइड आपको चाहिए कि आप कल इसको जाके 5 अप्रैल को जाके इसको सबमिट कर दें ताकि आपकी नॉन कंप्लायंस का इशू ना बने। फ्यूचर में जाके ऐसा पॉसिबल है कि एफबीआर इसका एक ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है निकाले, क्योंकि इतना मैसिव डाटा एक होगा, हजारों की तादाद में बैलेंस शीट रिसीव हो रही होंगी। तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर एक बैलेंस शीट को मैनुअली जाके सिस्टम में अपग्रेड किया जाए, फिर चेक किया जाए कि सही डाटा दिया है या किसने डाटा नहीं दिया। तो इसके लिए एक 100% चांसेस हैं कि नियर फ्यूचर में या आगे 2-3 माह के अंदर एफबीआर एक पोर्टल या फॉर्म जो है वो निकालेगा जिसके अंदर वो जाके वहाँ पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि एक जो टैक्स पेयर है उसने बैलेंस शीट सबमिट कर दी है या नहीं की, या जो भी डाटा उसने सबमिट किया है क्या उसकी जो एक बिजनेस का जो एक साइकिल है उससे वो मैच कर रहे हैं, जो उसने इन्वॉइसेस अपलोड की हैं वो उसके बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंगली उससे मैच कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपको फिजिकली ही जाके विजिट करना है अपने रीजनल टैक्स ऑफिस में। जिसकी इन्फॉर्मेशन आप सीएनआईसी के थ्रू तो टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी से जाके ले सकते हैं। वहां जाके रिसेप्शन पे आप जाके रिसीविंग लें और अपना ये जो एक कंप्लाइंस है इस एसआरओ की वो आपको करें, ताकि क्योंकि अगर आप ये कंप्लाइंस नहीं करेंगे विद इन 30 डेज जो कि 6 अप्रैल को फॉल करें तो आपकी से रिटर्न सबमिशन में मसला आएगा, फिर कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो काफी लेंथी प्रोसीजर है। तो बेहतर है कि आप 5 अप्रैल को ही जाके रिसीविंग ले आएं और उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने लास्ट जो वीडियो थी रिगार्डिंग जिसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह वो सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में जो डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको सारा दिखाया था। ये एक बैलेंस शीट हमने डिस्कस की थी जिसका ये फॉर्मेट मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था डिटेल में। उसके अलावा पीएनएल का फॉर्मेट था वो सारे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पशन थी कुछ कौन से लोग हैं जो कि इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हैं, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है, जाके उसको विजिट करें ताकि कोई अगर एम्बिगुइटी है तो आप उसको डिटेल में डिस्कस करने में काफी डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है। आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ इसी पे फोकस कर रहा था कि कुछ लोग ऑनलाइन सबमिट करना चाह रहे थे, तो वो क्लैरिटी एक है कि भाई ऑनलाइन नहीं हो सकती, यू हैव टू गो टू एफबीआर ऑफिस और जाके फिजिकली आपको जाके सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी एसआरओ के जो रूल नंबर 18 के अंदर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई है रिगार्डिंग कि आपका जो सप्लायर है
अगर वो इनवॉइसेस अपलोड करता है और बाद में जाके उसको रिटर्न सबमिट नहीं करता, तो आपका जो इनपुट टैक्स है वो डिसअलाउ हो जाएगा, इनएडमिसिबल बन जाएगा। उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये काफी मेजर चेंज है। इसकी वजह से 18% जो टैक्स, इनपुट टैक्स है, उसका आपको लॉस इनकर हो सकता है अगर आपका सप्लाई रिटर्न फाइल नहीं करता। तो उस केस में हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, हम किस तरह इसको अवॉइड करें, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। और ये जो आजकल एक चल रहा है, एक कह सकते हैं कि घबराहट है लोगों में कि हमने कैसे इसको करना है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। आपको सिंपल फॉर्मेट में डाटा एंटर करना हो, जाके फिजिकली उसको जाके रिसीव करवा देना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।